नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आज की इस वीडियो के अंदर। आज वीडियो के अंदर हम आप लोगों को हमेशा मैंने अब जो नई शुरुआत करी है ऐसी जानकारी दूंगा जो कि घर परिवार को सुरक्षित करने के लिए भी कामयाब रहे और साथ के साथ हमारे को कठिन परिस्थितियों से निकालने के लिए भी कामयाब रहे। छोटी सी क्रिया, किया गया प्रभाव पूरे जीवन को बदल सकता है, पूरे जीवन पे प्रभाव डालता है। अब जो ये समय चल रहा है, जिस समय के ऊपर शनिदेव अपना एक ऐसा पड़ाव चल रहे हैं जिसमें शनिदेव वक्री हैं और ये पड़ाव आगे बढ़ाता है भारत के लिए उस कठिन समय की उत्पत्ति को, उन कर्मों के फलों को जिससे लोग जूझ रहे हैं, जिससे लोग निकलना चाह रहे हैं। और साथ के साथ अब ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं जिसमें जनता और जनता के विद्रोही तत्व इस समय के ऊपर सबसे ज़्यादा आगे बढ़कर अपने आप को, अपनी भागीदारी को दिखाते हुए नजर आएंगे। मतलब गलत तत्व अपने आप को आगे प्रभुत्व की भावना से प्रबल बनाते हुए नजर आएंगे, जिसमें जनता विद्रोही कारक बनेगी, जनता अंत करती हुई नजर आएगी इन समस्याओं का। अब नेक्स्ट जो डायरेक्शंस हम लोगों के सामने, जो मेरे पास में डायरेक्शंस है जिसमें नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ और साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ये ऐसी डायरेक्शन है जिनके अंदर सबसे ज़्यादा कठिन समय की उत्पत्ति होती हुई नज़र आ रही है। इस कठिन समय के अंदर भारत के लिए इन जगहों के ऊपर, इन डायरेक्शंस के अंदर सबसे ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है, सबसे ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। इन डायरेक्शन के अंदर किसी भी प्रकार की कठिनाइयाँ, चाहे वो प्रकृति को लेके हुई, चाहे वो जन आंदोलन को लेके हुई, चाहे वो हिंसा को लेके हुई, चाहे वो किसी भी प्रकार की ऐसी कठिनाई जो समाज को, मानवता को कठिन परिस्थितियों में डाल दे, कठिन समय की उत्पत्ति कर दे, ये इन डायरेक्शन से ही आती हुई आप लोगों को नज़र आने वाली है। और इस समय के बाद में कई ऐसी गतिविधियां होती हुई नज़र आएंगी इन डायरेक्शन के अंदर जिसमें आर्मी और पुलिस बल का बहुत बड़ा प्रयोग होता हुआ नज़र आएगा। ख़ास तौर के ऊपर एक्सीडेंट से बचने के लिए इस समय के ऊपर ही हम लोगों को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। इस समय के ऊपर हम लोगों को आगे आने वाले टाइम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करने की आवश्यकता है। अगर मैं बात करता हूँ बंगाल की, तो बंगाल के अंदर कठिन समय की उत्पत्ति, बंगाल के अंदर हिंसात्मक गतिविधियों की उत्पत्ति, बंगाल के अंदर जनता का विद्रोह सरकार के प्रति और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आएगा। कुछ ऐसे मुद्दे बंगाल के अंदर चरम पर पहुंच सकते हैं जो आगे आने वाले बंगाल के भविष्य को हानि पहुंचाते हुए नज़र आते हैं। कुछ ऐसे फैसले जो जनता के विरुद्ध सरकार के हो सकते हैं, जो आगे आने वाले टाइम के अंदर बंगाल को बहुत बड़ी समस्या के अंदर पहुंचाते हुए नज़र आए। तो बंगाल एक नई शुरुआत करता हुआ नज़र आने वाला है। बंगाल के अंदर जनता अपने कदम से कदम मिलाती हुई विद्रोही तत्वों के खिलाफ एक बड़ी भागीदारी दिखाती हुई नज़र आने वाली है, लेकिन यहीं से उनके लिए कठिन समय की उत्पत्ति होती हुई भी नज़र आती है। अब जो ये 2024 का अब दूसरा पड़ाव चल रहा है, 6 महीने बीत चुके हैं, अगले आने वाले 6 महीने हमारे सामने हैं। इन 6 महीनों के अंदर राजनीतिक बदलाव हमारे सामने बहुत बड़ा चेंज दिखाएगा। राजनीतिक क्रिया में बहुत बड़ी उछाल देखने को मिलेगा। राजनीतिक में जितने भी मंत्रिमंडल के नेतागण हैं, जितने भी मंत्री हैं, वो अपने आप को उस लेवल के ऊपर जनता के सामने प्रस्तुत करते हुए नज़र नहीं आएंगे जिसमें जनता उनसे अपेक्षा रखती है। इसी कारण से जनता को ऐसी सोच, ऐसी व्यवस्था जिसके प्रति जनता ये सोचे कि हाँ, हमने इनको ऐसे क्यों चुना, क्या ये सरकार अच्छी नहीं है, क्या ये सरकार बेकार है, क्या ये मंत्री अच्छे नहीं है, क्या ये मंत्री बेकार है, हम लोगों के सामने बार बार कठिन परिस्थितियों को दिखाते हुए नज़र आने वाले हैं। मन के अंदर बड़े भटकाव, बड़े बदलाव की स्थिति नज़र आने वाली है और ये बदलाव हम लोगों को आगे आने वाले टाइम के अंदर बहुत बड़ी परेशानियों के अंदर भी डाल सकता है। अब एक समय ऐसा उत्पन्न होगा जो विश्व के अंदर, पूरे के पूरे दुनिया के अंदर, जिसमें सारे ही देश शामिल हों, जिसके अंदर हर देश के अंदर कहीं ना कहीं पर इस प्रकार की गतिविधियां हम लोगों को सामने दिखाई दें।
धर्म की लहर, धर्म के प्रति विश्वास, धर्म के प्रति उठती हुई आवाज़ हम लोगों को आगे आने वाले टाइम के अंदर सुनाई देती हुई नजर आएगी। धर्म के प्रति लोगों के मन में विश्वास की भावना जागृत होती हुई नजर आएगी। धर्म उस पैमाने पर लोगों को लेके जाएगा जिसमें लोग ये सोचेंगे कि हम और हमारा सब कुछ सनातनी है और हम लोग इसी के लिए ही कार्य कर रहे हैं, और इस कारण से कई प्रकार के आंदोलन भी जन्म लेंगे, कई प्रकार की ऐसी गतिविधियां भी जन्म लेंगी जो कि आगे आने वाले टाइम में धर्म रक्षा के लिए बहुत बड़े चेंजेस दुनिया के अंदर दिखा सकती हैं। तो अब कई प्रकार से विषमकारी परिस्थितियां आने वाली हैं। परिस्थितियां दुनिया के अंदर बदलाव का कारक बनेगी। नए नीति नियम आप लोगों को डायरेक्टली सरकार के सामने से जनता के सामने प्रस्तुत होते हुए नजर आने वाले हैं। एक आंतरिक खलबली मचती हुई नजर आएगी जो मन के अंदर मचेगी, और ये आंतरिक खलबली आने वाले दृष्टिकोण को पूर्ण रूप से बदलने का प्रयास करेगी, पूर्ण रूप से बदल भी देगी। और यहीं से ही वो शुरुआत होगी जो कि 2025 को निर्धारण करने का कार्य करेगी। और ये वो समय होगा जिसके अंदर हम लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हम और हमारे परिवार के अलावा कोई और है जो हम लोगों के बारे में सोचता है, या फिर हर कठिन परिस्थितियों से हम ही लोगों को निकलना है। जब कोई हम लोगों के बारे में सोच ही नहीं रहा तो हम किसी के बारे में क्यों सोचे। इस प्रकार के अंदर मन के अंदर उतार चढ़ाव वाले आने वाले सवाल जिनके जवाब हमारे पास ना हो, इस प्रकार की सिचुएशन राहु के कारण उत्पन्न होती हुई नजर आने वाली है। भ्रम संकट, इल्यूजन, माया का कारक इस समय के ऊपर बहुत बड़े विवादित परिस्थितियों को भी जन्म देगा, साथ के साथ मन मुटाव को भी जन्म देगा। रिलेशनशिप को खराब करने के लिए भी ये अपनी भागीदारी निभाता हुआ नजर आएगा। तो आज के लिए, पूरे दिन के लिए एक वैदिक उपाय बताता हूँ। आप लोग किसी भी समय एक शांति का माहौल लीजिए, किसी भी समय, दिन के कोई भी एक पड़ाव हो, लेकिन दिन ढलने से पहले पहले उस समय के अंदर ये आप देख रही हैं त्रिकोण, इस प्रकार से इस क्रिया को बनाते हुए आप लोगों को ये पांचों उंगलियां आपस में जोड़नी है। इस क्रिया को इस प्रकार से बनाते हुए आपको ये पांचों उंगलियां जोड़नी है, और जब ये पांचों उंगलियों को जोड़ोगे तो ये शंख, इस प्रकार की आकृति जो ये बनेगी, इसमें आप लोगों को पूर्ण रूप से पूरा प्रेशर इन्हीं क्रियाओं पे, इन्हीं इंद्रियों के ऊपर देना है। और जब ये प्रेशर दोगे तो आप लोगों को केवल एक चीज सोचनी है, जितना जल्दी करोगे उतना ज़्यादा बेटर होगा। सोचना ये है कि आज के दिन के अंदर मेरा जो भी कार्य हुआ है, जो भी करने के लिए मैंने सोचा है, वो कल संपूर्ण हो। जो भी मैं करना चाह रहा हूँ, कल को उस कार्य को करने के लिए मेरे रास्ते बने और मैं उस कार्य को कर पाऊँ। जितनी बार आप इसको बोल सकते हैं, मिनिमम 20 से 30 बार जरूर बोलिएगा। और ये अपनी पांचों इंद्रियों को केंद्रित करने के लिए इन पे दबाव बना के रखना है आप लोगों को। इस क्रिया को आप जैसे ही करेंगे, आपको करने के बाद में जो कार्यों में कठिनाइयाँ आ रही है, मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम से हल हो जाए, लेकिन जो कार्यों को कठिनाइयाँ आ रही हैं, उन कठिनाइयों के लिए रास्ते बनते हुए नजर आएंगे। उन कठिनाइयों के लिए आपको नए रास्ते दिखाई देते हुए नजर आएंगे कि इस प्रकार से मैं इस कार्य को करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को ऑल पे करें ताकि आने वाली ये वीडियोस जिसमें रेमेडीज़ भी दिखाई दे रही हैं आपको आगे मिलती रहे और लाइव सेशन का भी नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। तो जय श्री कृष्णा, जय माता दी।